नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ये एग्जाम चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं वो बताए जाते हैं। और हमारी एनवायरनमेंट की श्रृंखला चल रही है। इस सीरीज में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, इससे पहले शायद ही आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, और नहीं भी पढ़े हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ें। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जितने भी क्वेश्चन पीछे लिखे गए हैं इस वीडियो में, इस सभी का जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना है, एक बेहतर तरीके से आपको समझने का प्रयास करना है, जिससे कि कॉन्सेप्ट समझ में आए और आने वाले जो आपकी परीक्षाएं हैं, जो भी हैं, जैसे अगर आप देना चाहते हैं, आईएएस की हो, पीसीएस की हो, एनडीए की हो, सीडीएस की हो, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की हो, आराम से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो किसी भी कीमत पर गलत नहीं होंगे, ये मैं वादा करता हूँ। बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्यों 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉन्ट्रियल समझौता या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था? अगला है, किगाली समझौता क्या था? वैसे दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन कुछ अटपटे से हैं, लेकिन वास्तव में आजकल की परीक्षाओं के ट्रेंड को देखते हुए ऐसे ही प्रश्न हमें पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे कि हम एग्जाम क्रैक कर सकें। अब पहले जैसी परीक्षाएं नहीं रही, सीधे तौर पर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, कुछ लगभग बदल कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो फिर क्यों मनाया जाता है? देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज याद रखनी है। एक समझौता हुआ था जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर मॉन्ट्रियल समझौता। ध्यान से सुनिए, एक समझौता था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वह समझौता 16 सितंबर 1987 को हुआ। 16 सितंबर 1987 को हुआ। अब ये था क्या? इसमें हमारी जो ओजोन परत है, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, इस ओजोन परत को संरक्षित करने के उद्देश्य से, उसका संरक्षण करने के उद्देश्य से कुछ बातें इसमें निर्धारित की गई, और ये काफ़ी देशों की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। इस समझौते के तहत विकासशील देश के लिए एक अलग टाइम टेबल रखा गया कि आपको इस समय तक ऐसे करना है, और विकसित देशों के लिए एक अलग टाइम रखा गया। तो ये बहुत बड़ा समझौता था। इसमें 197 देशों ने, जो 197 इसके पक्षकार देश थे, उन्होंने इसमें भाग लिया। तो इसका मुख्य उद्देश्य मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो था, मॉन्ट्रियल समझौते का जो था, वो ये था, ओजोन परत को हानि होने से बचाना, या फिर ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उससे बचाना, या उसको संरक्षित करने के उद्देश्य से ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुई ये? 16 सितंबर 1987। जिस समय ये संधि हुई, चूंकि ये संधि 16 सितंबर 1987 को हुई, इसी कारण से इस चीज को अस्तित्व में आने से ही 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। हो सकता है इससे पहले आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी याद रखना है, ये इसीलिए मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये किस समझौते से संबंधित था? ऑप्शन दे दिए जाएंगे अलग अलग। ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी, क्योटो प्रोटोकॉल, सी, इसी तरीके से कई ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो ध्यान रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल समझौता 16 सितंबर 1987 को हुआ था, और यह समझौता ओजोन परत को जो क्षीण करने वाले जो भी पदार्थ हैं, जो भी गैसें हैं, उनको कम करने के उद्देश्य से बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी।
और इस संधि में विकासशील देशों के लिए एक अलग डेट रखी गई और विकसित देशों के लिए एक अलग डेट रखी गई कि आपको इस समय तक इन जो गैस हैं जो इसको हानि पहुंचा रही है उन पर काबू पाना है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी याद रखना आपको कि ये जो मॉन्ट्रियल समझौता था ये लागू कब हुआ था। देखिए ये हुआ तो था आपका 16 सितंबर 1987 को। इसी कारण से 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये भी बात याद रखनी है कि ये जो आपका मॉन्ट्रियल समझौता था ये लागू कब से हुआ, पूछा जा सकता है। 1989 से ये लागू हुआ। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मॉन्ट्रियल समझौता कब लागू हुआ था। 1987 में लागू हुआ था, 1979 में सॉरी लागू हुआ था। मॉन्ट्रियल समझौता जो था ओजोन परत की जो जितनी भी ऐसी गैसें हैं जो ओजोन परत को हानि पहुंचाती हैं उनको रोकने से संबंधित था, इसका मुख्य उद्देश्य। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है विशेष रूप से अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो जो मॉन्ट्रियल समझौता था ये CFC जो कि ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाती है गैस CFC ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो थी उसको कम करने के उद्देश्य से ये मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही संबंधित था मॉन्ट्रियल समझौता। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को याद रखना है दो देशों को अलग अलग तरीके से कहा गया। जो आपके विकसित देश थे, विकसित देशों को जो विकसित देश थे उनको 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग में कमी करने को कहा गया। ध्यान देना दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल समझौते के तहत जो विकसित देश थे उनको सन 2000 तक CFC के उत्पादन और उपभोग में दोनों को कम करने को कहा गया। जबकि जो विकासशील देश थे जैसे कि आपका इंडिया है विकासशील देश, जबकि विकासशील देश जो थे विकासशील देशों को सन 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग में कमी करने को कहा गया। 2010 तक। ये दो मुख्य तौर पर आपको क्वेश्चन याद रखने हैं क्योंकि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का अगर एग्जाम होता है तो इस तरीके के कुछ डीपली क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो मॉन्ट्रियल समझौता था ये आपके दो जो विकसित देश थे और जो विकासशील देश थे उनको अलग अलग दो डेटें रखी गई, ध्यान रखना है। विकसित देशों को सन 2000 तक जो CFC थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन थी उसके उत्पादन और उपयोग में कमी करने को कहा गया, कमी लाने को कहा गया। और जो विकासशील देश थे उनको 2010 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन में के उत्पादन और उपयोग में कमी लाने को कहा गया। वास्तव में ओजोन परत के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ओजोन परत वायुमंडल में पाई जाने वाली एक परत है जो समताप मंडल में पाई जाती है या कह सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपको इतना याद रखना है इसका मुख्य कार्य क्या है ओजोन परत का कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनमें जो अल्ट्रावायलेट रे होती हैं जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है और अवशोषित करती है ताकि वो पृथ्वी पर ना आ सके। क्योंकि अगर वो पृथ्वी पर आती हैं तो हमारे यहाँ पर वो स्किन कैंसर का खतरा बढ़ा देती हैं जिसको हम त्वचा कैंसर भी कहते हैं। तो ओजोन परत के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए और ये लगभग 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और पृथ्वी से अगर हम लगाएं तो नीचे से ये दूसरे नंबर की परत भी है जो कि दूसरे नंबर का परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें याद रखनी। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, आपने देखा होगा कि भाई सूर्य से आने वाली किन किरणों को ओजोन परत अवशोषित करती है, तो पराबैंगनी किरणें या फिर इंग्लिश में लिखा सकता है अल्ट्रावायलेट रे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है किगाली समझौता। देखिए किगाली समझौता जो था, पहले तो हम किगाली के बारे में जाने किगाली क्या था, किगाली क्या है।
आपने एक देखा होगा, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है रवांडा। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है रवांडा। अगर आप मैप में जाकर देखेंगे तो रवांडा जो है विक्टोरिया झील के आसपास है, विक्टोरिया झील से मिला हुआ है, ऐसा ही देख सकते हैं, वहीं पे लगा हुआ है। तो रवांडा का एक शहर है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है रवांडा। रवांडा का एक शहर है किगाली। किगाली में एक समझौता हुआ जिसकी डेट थी 15 अक्टूबर 2016। 15 अक्टूबर 2016 को रवांडा के किगाली में एक समझौता हुआ। और यह समझौता क्या था कि जो भी मॉन्ट्रियल समझौते के जो पक्षकार थे देश, 197 देश, जो भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो समझौते के पक्षकार थे 197 देश, उन्होंने ही 15 अक्टूबर 2016 को रवांडा के किगाली में जो एक संधि सी हुई, यहाँ भी थोड़ी सी छोटी सी, और वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं, जिसको हम ग्रीन हाउस पैक्ट भी कहते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए एक समझौता किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ही मद्देनजर रखते हुए ये चीजें हुई। और इसमें इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य था ये तो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, लेकिन किगाली समझौते का मुख्य उद्देश्य था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो किगाली समझौते में क्या था? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन में और उपभोग में कमी लाने को कहा गया सन 2047 तक। आगे के लिए भी बोला गया है, इसलिए एग्जाम में कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, जो मॉन्ट्रियल समझौता था, वो था आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित, उसके उत्पादन और उपभोग में कमी लाने को कहा गया। लेकिन किगाली समझौता जो था वो मॉन्ट्रियल समझौते के ही पक्षकार देश थे 197, उन्होंने ही एक छोटी सी संधि 15 अक्टूबर 2016 को अफ्रीका महाद्वीप के एक देश रवांडा के एक शहर किगाली में हुई। और उसमें क्या कहा गया? उसमें जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उसके उत्पादन और उपभोग में 2047 तक कमी लाने को कहा गया। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किगाली समझौता कब लागू हुआ? तो किगाली समझौता 1 जनवरी 2019 को लागू हुआ। ये भी बात याद रखनी है, किगाली समझौता 1 जनवरी 2019 को लागू हुआ। तो आशा करता हूं कि ये सारे तथ्य जो बेहतरीन तथ्य थे, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य थे, आपको समझ आए होंगे। एक बार मोटा मोटा रिकैप कर देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना इस बात का। क्यों 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? देखिए, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल समझौते के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, जिसमें काफी देशों ने भाग लिया। और यह संधि ऑस्ट्रिया के वियना में हुई थी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी। और दूसरा ये बात याद रखना है, यह संधि और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षरण को रोकने से संबंधित थी, या ऐसा कोई भी पदार्थ जो ओजोन परत को हानि पहुंचाता है उसमें कमी लाने से संबंधित थे। इसी कारण 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। हालांकि अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल समझौता कब लागू हुआ था, तो 1989 में, ये 2 साल पीछे लागू कर दिया गया था। और एक किगाली समझौता हुआ था। देखिए किगाली, और इसमें मॉन्ट्रियल समझौते में ये भी याद रखना है कि इसमें विकसित देशों के लिए 2010 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपभोग में कमी लाने को कहा गया। वहीं विकासशील देशों के लिए इसमें 2010 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपभोग में कमी लाने को कहा गया। उसके बाद एक समझौता हुआ था आपका किगाली समझौता। किगाली रवांडा अफ्रीका महाद्वीप के देश था एक रवांडा के शहर किगाली में एक समझौता हुआ। समझौता टीम वही थी जो मॉन्ट्रियल समझौते के जो 197 पक्षकार देश थे, उन्होंने ही रवांडा के किगाली में एक समझौता किया। और यह समझौता ग्रीन हाउस गैसों को लेकर था, और ग्रीन हाउस गैस जो कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित हैं उसको लेकर था। और वहाँ वो समझौता हुआ 15 अक्टूबर 2016। ध्यान रखना है, 15 अक्टूबर 2016 को वो समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ग्रीन हाउस गैसों के बीच ही समझौता हुआ, ये भी याद रखना है। और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ध्यान रखना है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को के उत्पादन और उपभोग में 2047 तक कमी लाने को कहा गया था, सन 2047 तक। और अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि किगाली समझौता कब लागू हुआ, तो किगाली समझौता 1 जनवरी 2019 को लागू हुआ। ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि वीडियो को आगे बढ़ने में और ऐसे स्टूडेंट जो कोचिंग संस्थान ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और ऐसे स्टूडेंट जहाँ से उनके गांव से शहर काफ़ी दूरी पर हैं, नहीं जा सकते हैं कोचिंग संस्थान, तो वो ऐसे वीडियोस के माध्यम से वो अपनी पढ़ाई करते रहें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।